हम इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन है गोल्ड ज्वेलरी खरीदना। अगर घर में छोटा फंक्शन हो या बड़े से बड़ा, गोल्ड ज्वेलरी खरीदना तो मैंडेटरी है। और जब हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि वहाँ पर कौन से हॉलमार्क्स होते हैं जिनको चेक करके आप उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस चक्कर में आपके साथ बहुत तरीके के फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप हॉलमार्क्स को चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब आप बिना हॉलमार्क देखे ज्वेलरी खरीद लेते हैं तो किस किस तरीके के सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला सिचुएशन तो ये होता है कि जब आप उसको रीसेल करने के लिए जाते हैं तो आपको करेक्ट प्राइस नहीं मिलती है। इनफैक्ट कितने केसेस में तो आपको पता लगता है कि जब आपने वो गोल्ड खरीदा था तो आपको बेचा गया था 22 कैरेट का बोलकर, लेकिन जब आप बेचने के लिए गए, रीसेल करने के लिए गए, तो पता लगा उसकी थी प्योरिटी 18 कैरेट की ही है। तो इस तरीके से आपके साथ में बहुत तरीके के फ्रॉड्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉलमार्क कुछ नया है। हॉलमार्क के सिस्टम को BIS ने, विच इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2000 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन पहले 4 डिजिट HUID यूज़ की जाती थी, लेकिन उसको ना ट्रेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। इन फ्रॉडलेंट केसेस अगर आपको पता करना है कि वो जो गोल्ड आपको मिला है किस लैब से टेस्ट होकर आया है, तो इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन निकालनी भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। अगर इस गोल्ड के साथ में आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो या तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और इन ईदर केस आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसके अगेंस्ट में लोन मिलेगा। तो इस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे अर्लियर। सो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नई गाइडलाइंस इशू की है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 से BIS ने कहा है, विच इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा है कि हर एक ज्वेलर को जो भी वो ऑर्नामेंट सेल करेगा उस पर 6 डिजिट HUID डालना मैंडेटरी है। उसके बिना आप उन ज्वेलरी को सेल नहीं कर सकते हैं। अब ये 6 डिजिट HUID क्या होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो BIS के स्टैंडर्ड है वहाँ पे 3 चेक्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला चेक होता है कि BIS का लोगो वहाँ पर होना चाहिए। दूसरा होता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 22 कैरेट 916। इसका मतलब है कि वो जो गोल्ड है वो 22 कैरेट का है और उसकी प्योरिटी 916% की है। अगर यहाँ पर आप टेबल देखेंगे तो वहाँ पर हर एक कैरेट के सामने में उसकी प्योरिटी का स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि 24 कैरेट का अपना एक स्टैंडर्ड है। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो 100% प्योर होता है। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हमेशा उससे कम के कैरेट को रिकमेंड किया जाता है। मान लीजिए आपने 22 कैरेट का गोल्ड खरीदा और आप देखना चाहते हैं कि उसकी प्योरिटी कितनी है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 22 कैरेट को 24 कैरेट विच इज़ 100% प्योर गोल्ड उससे डिवाइड कीजिए, परसेंटेजेस आएंगे 91.6%। इसका मतलब है कि वो जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं वो 91.6% प्योर है। अब यहाँ पर तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है 6 डिजिट HUID। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि हर एक आर्टिकल के लिए, हर एक ऑर्नामेंट के लिए डिफरेंट होता है। अब इस 6 डिजिट HUID को यूज़ करके आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एक BIS केयर ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ पर वेरीफाई HUID में जाकर आपको वो 6 डिजिट HUID डालनी होगी। तो उस आर्टिकल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि उसका ज्वेलर कौन है, उस ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आर्टिकल टाइप क्या है, उसकी प्योरिटी कितनी है, वो लैब की इन्फॉर्मेशन जिसने उस गोल्ड को टेस्ट किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब कभी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं तो उसके HUID को आप इस तरीके से ट्रैक करके देख सकते हैं और उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेजर लिया गया है ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले जो 4 डिजिट HUID थी क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, वो इनवैलिड नहीं होगा, वो स्टिल वैलिड रहेगा। बस ये है कि अब जो भी ज्वेलरी आप खरीदेंगे उस
पर 6 डिजिट HUID होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास पुराना गोल्ड रखा हुआ है और आप उस पर न्यू हॉलमार्किंग करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर के पास में हॉलमार्क डलवा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप जो पुराना गोल्ड रखा हुआ है उसको रीडिजाइन करवा सकते हैं और उस पर फिर से नया हॉलमार्क करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रॉड्स के केस में। मान लीजिए आपको लगता है कि जो गोल्ड आपको दिया गया है उसकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप BIS केयर की ऐप में जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं और अपना रीज़न और फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपका केस जेन्युइन होता है तो उस केस में आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और उस कॉम्पनसेशन की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेज ऑफ प्योरिटी जो कि आपको मिली है। तो जितने भी शॉर्टेज ऑफ प्योरिटी होगी उसका जितना भी अमाउंट मिलेगा आपको कॉम्पनसेशन के रूप में उसका डबल अमाउंट मिल जाएगा। इसके बहुत तरीके के एडवांटेजेस हो जाते हैं। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गोल्ड हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया जो गोल्ड के प्राइजेस है वो सेम रहेंगे। मतलब आपने जो हॉलमार्क गोल्ड खरीदा है आप उसको कहीं पर भी बेचने के लिए चले जाए, जो गोल्ड के प्राइजेस है उसके हिसाब से आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यू विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि उस गोल्ड की प्योरिटी क्या है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप लोन्स लेने के लिए जाएंगे तो इनको एज अ कोलैटरल यूज़ करेंगे और उस केस में आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स लोन ऑफर कर सकती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गोल्ड हॉलमार्क से रिलेटेड। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।